नमस्कार। स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं एसएस त्रिपाठी और आज आपके सामने लेकर हाजिर हूं स्टूडेंट्स के लिए कुछ खास जानकारियां, जिनमें हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, वाइवा में फुल मार्क्स लेने के कुछ ट्रिक्स के बारे में। आप सभी जानते हैं कि इन दिनों स्कूलों में, कॉलेजेस में विभिन्न विषयों के प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, वाइवा एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और इनकी ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। काफ़ी सारे स्कूल ऐसे हैं, कॉलेज ऐसे हैं जिनमें अभी एग्ज़ाम शुरू नहीं हुए हैं। तो मैं समझता हूं ये वीडियो काफ़ी सारे बच्चों की मदद कर सकता है। तो और जहां तक प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट या वाइवा की बात है, ये अलग अलग विषयों में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अंक के होते हैं। कहीं ये 20 नंबर के हो सकते हैं, कहीं 30 नंबर के, कहीं 40 नंबर के, कहीं 50 के, कहीं 60 के, कहीं 70 के। और कॉलेजेस में तो जो है 100 या 200 नंबर के भी प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, वाइवा हो सकते हैं। तो इनका अलग अलग निर्धारण है। लेकिन अगर आप हमारा पूरा वीडियो देखते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, या यूं कहिए कि ये नंबर मुफ्त के ऐसे नंबर हैं जो थोड़ी सी मेहनत से आप ले सकते हैं और अपने परीक्षा परिणाम को अच्छा बना सकते हैं, अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इसी के बारे में। सबसे पहले तो आपके मस्तिष्क में ये बात आई होगी कि ये वाइवा, प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट क्यों होते हैं, ये सब कुछ। तो इसका पहला उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी, स्टूडेंट्स को समझना, जानना, परखना। और दूसरा ये होता है उनका कि उनके अंदर किस प्रकार के स्किल जो हैं डेवलप हो रहे हैं, या वो किस प्रकार से अपनी बौद्धिक क्षमता या समझ बूझ से चीज़ों को ले रहे हैं, इसको जानने का प्रयास होता है। और दूसरा एक और होता है कि आपका जब वाइवा होता है या प्रोजेक्ट होता है या प्रैक्टिकल होता है तो उसमें जो सवाल पूछे जाते हैं वह प्रक्रिया लगभग इंटरव्यू जैसी होती है। कि जैसे इंटरव्यू में आगे जाके प्रतियोगी परीक्षाओं में जो इंटरव्यू होते हैं, तो एक प्रकार से विद्यार्थियों को इंटरव्यू का अभ्यास करने का एक मौका मिल जाता है। वो समझ जाते हैं कि भविष्य में इसी प्रकार के इंटरव्यू हमें देने पड़ेंगे। और जो है इसमें फाइल बनाने का तरीका भी बच्चे सीख जाते हैं, विद्यार्थी, क्योंकि ये फाइल बनाने का तरीका स्कूल से, कॉलेज से होते हुए और लास्ट में पीएचडी रिसर्च तक चलता रहता है। वहाँ तक आपको अपनी बुकलेट, फाइल वगैरह वहाँ तक बनानी होती हैं। और इसके अलावा इसी बहाने आपके एक दो टॉपिक्स अच्छी तरह तैयार हो जाते हैं जो परीक्षा में काम आते हैं। और आपकी जो है कुछ सब्जेक्ट्स में रिटन एग्ज़ाम होते हैं, तो आपकी रिटन एग्ज़ाम्स की भी प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि बोर्ड से कॉपियाँ आती हैं, लगभग उसी पैटर्न की कॉपियाँ होती हैं, तो आपकी रिटन एग्ज़ाम की भी प्रैक्टिस हो जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजहों से ये आयोजित किए जाते हैं। अब बात आती है जब वाइवा की या प्रैक्टिकल की या प्रोजेक्ट की बात आती है, तो सबसे पहले नंबर आता फाइल। फाइल कैसी होनी चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ तो है आपके पास आपने फाइल तैयार करनी पड़ेगी। और फाइल का जो है कवर पेज है, फ्रंट पेज है, टॉप है, वो बड़ा आकर्षक होना चाहिए, अच्छा दिखने में होना चाहिए। और बाकी नंबर तो उसके अंदर लिखे कंटेंट के बेस पर ही मिलते हैं, लेकिन कवर आकर्षक होना चाहिए। और जैसे कि पहला पेज है, उस पर आप नाम, क्लास, रोल नंबर, बोर्ड या कॉलेज का जो आपका रोल नंबर है वो लिखा होगा। दूसरे पेज पर आप जो है टॉपिक लिखिए। इसके बाद आप देखेंगे कि आभार ज्ञापन लिखना होता है। आपको कॉलेजेस वगैरह में मौलिकता भी लिखनी होती कि यह कार्य आपने खुद किया है, मौलिक है, किसी से नकल नहीं मारी है। इसके बाद आप जो इंडेक्स बनाते हैं, विषय सूची लिखनी होती है। और इसके बाद एक 10-12 पेज का एक डिटेल वर्णन चलता है। और इसके बाद सबसे लास्ट में आप जो है संदर्भ ग्रंथ सूची बनाते हैं, जैसे बिब्लियोग्राफी कहते हैं, वो होती है। और उसके बाद जो है आपका प्रोजेक्ट वर्क या जो है प्रैक्टिकल की फाइल है वो कंप्लीट हो जाती है। अब इसमें एक चीज और मैटर करती है कि जो छात्र, स्टूडेंट वाइवा, प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट के लिए आया है और एग्जामिनर को फेस कर रहा है, तो उसका आउटलुक कैसा होना चाहिए। तो आउटलुक के बारे में मैं सबसे पहली बात तो है कि आपके पास फाइल होनी चाहिए, आपके पास आई कार्ड होना चाहिए, बोर्ड का दिया हुआ रोल नंबर होना चाहिए, आपके पास जो है पेन होने चाहिए। और जो है इसके अलावा अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं,
मान लो 10वीं या 12वीं के बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो आपको स्कूल ड्रेस में आना है, अपनी प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म में आना है। और जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं वो अपना सिंपल सोवर ड्रेस कोई पहने जो देखने में आकर्षक हो, और शर्ट फुल स्लीव पहने। जीन्स वगैरह ट्राई ना करें, इनसे निगेटिव इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर। और आप जो है शूज़ जो है वो लेदर शूज़ पहने, ब्लैक हों तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके अलावा आपके जो हेयर कट हों, बाल वगैरह हों, वो प्रॉपर तरीके से कटे हुए हों, कोई स्टाइलिश ना हो, कलर ना हो, इस तरह के ना हो, सिंपल कटे हुए हों। और जो है इस बात का भी आप ध्यान रखें कि आपने कोई रिंग ना पहन रखी हो, कोई कड़ा ना पहन रखा हो, कोई चेन ना पहन रखी हो। हाँ, धार्मिक कोई चीज़ है वो अलग चीज़ है, लेकिन कोई फैशनेबल चीज़ आपने ना पहन रखी हो। और आप रिलैक्स और कूल दिखने चाहिए, आप एक कॉन्फिडेंट मोड में दिखने चाहिए कि आप लगे देख कर के भाई हाँ आत्मविश्वास से भरा हुआ है। और वहाँ जो है, क्योंकि वहाँ जब आप अंदर जाते हैं कमरे के तो वहाँ एग्जामिनर होते हैं, ऑब्जर्वर होते हैं, और भी 1-2 लोग होते हैं जो ये सब चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, अल्टीमेटली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। उसके बाद वो मन बनाते हैं आपके जाने के बाद कि आपको कितने नंबर देने हैं। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। अब बात करेंगे कि प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, वाइवा के लिए तैयारी कैसी करेंगे, जो आपसे पूछा जाना है उसके बारे में कैसी तैयारी करें। सबसे पहली बात तो है कि आप जो है अच्छी तैयारी करके जाएं, और बिल्कुल भी घबराएं नहीं आप, क्योंकि ये जो आपका प्रैक्टिकल, वाइवा या प्रोजेक्ट है 5 से 10 मिनट का काम है, कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है। तो अपने आप को संभाल के रखें, विश्वस्त रखें, कॉन्फिडेंस में रहें। और जो है आपको ये भी मालूम है कि जिस चीज़ पर आपने फाइल या चार्ट बनाया है उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। और जो है आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपसे पहले विद्यार्थी गए हैं, अगर आपको मौका मिल जाए तो आप उनसे भी थोड़ा पूछ सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे केसेस में देखा गया है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। और वैसे भी आप देखिए कि आपसे 4-5 क्वेश्चन ही पूछेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। इनमें 1-2 सरल भी हो सकते हैं, 1-2 कठिन भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर 4-5 प्रश्न आपसे लगभग पूछे जाएंगे। और अंदर घुसते ही आप गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, जो भी आप अभिवादन करते हैं वो अवश्य करें। दरवाज़ा जो है जोर से बंद ना करें, अनुशासित रहें, और कहे जाने पर ही बैठें। जब वो आपको कहें कि बैठिए, प्लीज़ बी सीटेड, आप तभी बैठें, अपने आप ना बैठें और चेयर को खिसकाएं नहीं। तो इन बातों का आप खास ध्यान रखें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ संप्रेषण विद एसएस में। स्वागत है आपका एक बार फिर से संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं एसएस त्रिपाठी। तो हम बात कर रहे थे तैयारी के बारे में। तो तैयारी में एक बात का और ध्यान रखना है कि जो आपके एग्जामिनर महोदय हैं या महोदया हैं, वो जिस भाषा में आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं आप उसी भाषा में जवाब दीजिए। अगर वो हिंदी में पूछे तो हिंदी में दीजिए, अंग्रेजी में पूछे तो अंग्रेजी में दीजिए। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप हिंदी में दे सकते हैं। और यह भी ध्यान रखें कि वो जितना पूछे उतना ही बताएं। अब कुछ क्वेश्चन हैं ऐसे कि जो वो सामान्यतः पूछे जाते हैं, कि जैसे आपका नाम क्या है। कई बार कुछ एग्जामिनर लोग ऐसे होते हैं जो आपके नाम का ही अर्थ पूछ लेते हैं, आपके नाम का अर्थ क्या होता है, आप कैसे हैं, आप तैयार हैं। तो आप कैसे हैं तो आपको कहना चाहिए मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप तैयार हैं तो आपने कहना चाहिए हाँ जी मैं तैयार हूं। फिर यह विषय आपको क्यों पसंद है, इसका भी जवाब आपको देना है। पिछले साल आपके कितने नंबर आए थे, कितने मार्क्स आए थे, क्या परसेंटेज थे, तो आपको मालूम होना चाहिए। और जो है आपकी अटेंडेंस कितनी है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपके माता पिता क्या काम करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, ऐसी चीज़ें शुरुआत में 1-2 पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं, पूछा जा सकता है, तो आप तैयार रहिए। और जहाँ तक विषय की बात है तो विषय के बारे में अगर इतिहास है तो हो सकता है वो 1-2 इतिहासकारों के नाम आपसे पूछ बैठे। अगर इकोनॉमिक्स है तो हो सकता है 1-2 अर्थशास्त्रियों के नाम पूछ बैठे आपसे। पॉलिटिकल साइंस है तो कुछ पार्टियों नेताओं के नाम पूछें आपसे। और मैथ है तो कोई फॉर्मूला या थ्योरम पूछ सकते हैं। साइंस है तो साइंटिस्ट के नाम पूछ सकते हैं या कोई और साइंस से रिलेटेड चीज़ पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो पढ़ाई हुई है
इस सेशन में, उसमें वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपने ऑनलाइन क्लास अटेंड करते थे, आप कैसा लगता था आपको, तो आप उसके एक्सपीरियंसेस भी उनसे बताइए। इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस में बोर्ड्स ने सिलेबस जो है कुछ चैप्टर डिलीट कर दिए हैं, तो वो आपसे यही भी पूछ सकते हैं कि आपको मालूम है कि आपके विषय में कौन कौन से चैप्टर डिलीटेड हैं। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि आपके कौन कौन से चैप्टर जो हैं वो डिलीट किए हुए हैं, जो इस बार एग्जाम में नहीं आने हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि आपने इस विषय की कौन कौन सी और अलग किताबें पढ़ी हैं आपकी टेक्स्ट बुक के अलावा, और कौन सी किताबें पढ़ी हैं। और कई बार ये भी पूछ देते हैं कि आप जिस स्कूल या कॉलेज में आते हैं ये तो आपके घर से बहुत दूर है, आप यहाँ क्यों आ रहे हैं जबकि आपके घर के पास तो कई स्कूल हैं। तो इसके लिए भी आप जवाब तैयार करें। कई बार बड़े डिप्लोमेटिक आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको आपके कॉलेज में या स्कूल में कौन से टीचर पसंद हैं, तो आप भी डिप्लोमेटिक आंसर दीजिए कि हमें सब टीचर पसंद है। किसी एक का नाम मत लीजिए, आप कहिए जी हमारे सारे टीचर अच्छे हैं, हमें सब टीचर पसंद है। आपसे वो प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, इनके नाम पूछ सकते हैं। कोई करेंट टॉपिक जैसे उस समय चल रहा हो, वो किसी भी विषय में पूछा जा सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि वो विषय उससे संबंधित हो, किसी भी विषय में किसी करंट टॉपिक पर पूछा जा सकता है। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है तो आपसे पूछा जा सकता है कि 2 कोरोना की वैक्सीन का नाम बताइए आप, तो आपको बताना चाहिए कोविशील्ड, कोवैक्सीन, आपको बता देना चाहिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और अगर आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर के बारे में, जो वहाँ के प्रसिद्ध स्थान है, कोई नदी है, कोई मंदिर है, कोई तालाब है, कोई मस्जिद है, कोई दरगाह है, कोई गुरुद्वारा है, या और कोई भी जगह है वहाँ की जो प्रसिद्ध है, मिठाई है, खान पान की चीज़ें हैं, उसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो बड़ा अच्छा कर पाएंगे। अब एक खास बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कई बार परीक्षार्थी कर जाते हैं, वो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो आप ध्यान रखें कि क्या नहीं करना चाहिए आपको। तो पहली चीज़ तो ये है कि जब आप तैयारी से जा रहे हैं तो आप घबराएं नहीं, आप पे घबराहट झलकनी नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि जो है घबराहट दिखाई देती है परीक्षार्थी के चेहरे पर, तो वो निगेटिव इफेक्ट डालती है मार्किंग जब करते हैं। और कुछ बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, लापरवाह टाइप जा रहे हैं, घमंडी जिसे कह सकते हैं, प्राउड फील कर रहे हैं, तो वो सब आपको शो नहीं करना है। ना ही आपको इतना डर कर रहना है कि लोग आपको बहुत कमज़ोर समझें। और इसके अलावा आपने जो है कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आपके अंदर पूरा होना चाहिए। अच्छे कॉन्फिडेंस से जाएं और जो है, और प्रश्न जो वो पूछ रहे हैं वो ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि वो प्रश्न जो होते हैं वो बच्चे ध्यान से नहीं सुनते। क्योंकि मैं भी बहुत बार वाइवा लेने गया हूँ तो मैंने खुद अनुभव किया है कि विद्यार्थी एक बार में प्रश्न ही नहीं समझ पाते हैं, वो ध्यान नहीं होता उनका कि क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। वो फिर वो कहते हैं जी हाँ सर, सुन नहीं पाया सर, प्लीज रिपीट। तो ये एक इम्प्रेशन खराब करता है। तो आप प्रश्न ध्यान से सुने और जो है एटीट्यूड पॉजिटिव रखें। अगर आपको 1-2 क्वेश्चन नहीं आते हैं, नहीं है घबराने की ज़रूरत, आप बड़ी विनम्रता से मना कर दीजिए, चुपचाप ना खड़े रहिए, आप विनम्रता से मना कर दीजिए, सॉरी सर, या मुझे नहीं आता है सर। वो आपसे अगला क्वेश्चन पूछेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। और जो है आप झूठ ना बोलें। कई बार बच्चे जो है झूठ बोलने लगते हैं, बहस करने लगते हैं, जिससे एग्जामिनर जो है इरिटेट हो जाता है, नाराज़ हो जाता है, और आप समझ सकते हैं उस नाराज़गी का नुकसान आपको ही होना है। बाद में आपके हो सकता है नंबर भी कट जाए इसी बात के लिए कि भाई लड़का जिद्दी सा है, अनुशासनहीन है। और इसके अलावा आपने कई बार कुछ लोग ये भी पूछ लेते हैं, जब परीक्षार्थी या तो बिल्कुल कुछ नहीं बता पाता या बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, तो उससे पूछ लेते हैं कि भाई आप आज घर से क्या पढ़ के आए हैं, क्या चीज़ आपने पढ़ी है आज इस सब्जेक्ट की घर से। तो आपको मैं समझता हूँ वही चीज़ बतानी चाहिए जिसका उत्तर आप अच्छे से दे पाए। ये ऊट पटांग उत्तर ना देंगे, उसका उत्तर भी आप ना दे पाए तो आपका एक चांस और जाता रहेगा। तो आप वही बताएं जो आप पढ़ के आए हैं।
कई बार एग्जामिनर गलत उत्तर देने पर कुछ हमारे साथी एग्जामिनर होते हैं जो डांट भी देते हैं बच्चों को, और वो अच्छी चीज़ है। अगर आपकी गलती है तो आप को पता होना चाहिए कहाँ गलती आप कर रहे हैं, तो उनकी डांट का आप बुरा मत मानिए। भाई आपसे बड़े हैं और अधिकार है आपको, अगर आप गलत बोल रहे हैं और वो डांट रहे हैं तो उसे सहजता से लीजिए, आप स्वीकार कर लीजिए कि हाँ आपकी गलती है। हो सकता है कि कोई एग्जामिनर एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछे जो कंट्रोवर्शियल हो, विवादास्पद हो, तो आपको उनका उत्तर निष्पक्ष भाव से देना हो, चाहे वो जाति संबंधित हो, चाहे वो धर्म संबंधित हो, या किसी देश की समस्या से संबंधित हो। निष्पक्ष उत्तर देना है, किसी अपनी भावनाएं उसमें नहीं डालनी है। और ये अगर वो आपके विचार पूछते हैं कि आपका इस बारे में क्या विचार है, तो भी आप प्रयास करें कि आप निष्पक्ष जवाब ही दें, निष्पक्ष जवाब ही दें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर लोग जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और आपको उत्तेजित करने का प्रयास करते हैं, और वो उनका प्रयास इसलिए होता है वो आपको व्यवहार को भी माप सके कि आपका व्यवहार कैसा है, आपकी सोच कैसी है, इसको पता करने के लिए कई बार वो ऐसा करते हैं। और तो इस पर आप अपने निष्पक्ष विचार रखिए और भीड़ न लगाएं। रोल नंबर आपको अलॉटेड है, रोल नंबर दिए गए हैं, जब आपको बुलाया जाए उसी समय जाएं। आप शांत बैठें, अपने इंतजार करें अपनी बारी का, शोर ना करें। और अगर आप, मैं समझता हूं अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो मुझे कोई भी संदेह नहीं है कि आप फुल मार्क्स ला सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और आपका जो प्रैक्टिकल वाइवा या जो है प्रोजेक्ट है, ये बड़े आसानी से आप फुल मार्क्स लाकर जो है अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो मैं यही अंत में कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने साथियों के साथ भी इसे शेयर करिए। हमारा हौसला बढ़ाइए, हमें सहयोग दीजिए, अपना समर्थन दीजिए, अपना स्नेह दीजिए, शुभकामनाएं दीजिए। और इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.samprashan-with-ss.in से भी आप जुड़ सकते हैं। और हमारे साथ आप बने रहिए, जुड़े रहिए, और जल्दी हम आपके लिए कुछ और खास नया लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए